चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन और उसमें हमने डिस्कस कर लिया अभी तक की अबाउट द थ्योरम्स ऑफ रोटेशन, जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम थी और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, आज हम रोटेशनल मोशन से रिलेटेड कुछ चीजें समझेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम रोटेशनल मोशन समझेंगे। क्या होता है रोटेशनल मोशन? पुट द हेडिंग रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है? सिंपल सा बेटा कि कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर्टिकुलर एक्सिस के थ्रू रिवॉल्व कर रहा है। सपोज दैट आपका फैन क्या करता है? एक एक्सिस के थ्रू रिवॉल्व करता है ना, तो उसे ही क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। बट हम बात कर रहे हैं इस एक्सिस के टुवर्ड्स अपने पोजीशन, यानी जो पार्टिकल्स है वो वास्तव में रोटेट कर रहा है। ठीक है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन। सपोज दैट यहाँ कोई सेंटर है ये और कोई पार्टिकल पी है और टाइम इंटरवल में थीटा एंगल क्या कर रहा है? रोटेट हो रहा है। ये टी थीटा एंगल रोटेट हो रहा है। इस पोजीशन में अगर इसकी रेडियस r है तो ये एक ds r क्या हो जाएगा? रिवॉल्व कर जाएगा। तो इस सिचुएशन में एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में जितना एंगल वो रोटेट होगा उसे हम क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हेडिंग तुम्हारी रहेगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रोटेशनल मोशन तो हमने इससे पहले लिखवा चुके हैं, तो हेडिंग डाल दीजिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रोटेशनल मोशन हम पहले भी लिखवा चुके हैं। रोटेशनल मोशन होता है क्या कि कोई ऑब्जेक्ट अगर एक्सिस के टुवर्ड्स मूव करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन। सिंपली द एंगल इन रेडिएशन थ्रू द क्या होता है? द एंगल इन रेडियंस थ्रू विच इन रेडियंस। रेडियन में क्यों लिया जाएगा बेटा? रेडियन में हमने बताया था कि जो एसआई यूनिट में होता है, एसआई यूनिट में डिग्री मेजरमेंट नहीं ली जाती, उसमें रेडियन लिया जाता है यूनिट। ठीक है ना, द एंगल इन रेडियंस थ्रू विच अ पॉइंट or line has been rotated। एक पॉइंट या लाइन, हमने यहाँ पर एक पॉइंट की बात की है। अगर एक लाइन है तो इस तरह से अगर रिवॉल्व कर रही है वो भी हमारी रोटेशनल मोशन ही होगा। ठीक है ना, तो रोटेटेड एक डेफिनेट सर्टेन लाइन या एक पॉइंट क्या कर रहा है? एक एक्सिस के थ्रू रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो उसी हम क्या बोलेंगे? जितना एंगल रिवॉल्व करेगा उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। रोटेटेड about and about a specified point is known as angular displacement। अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यहाँ की बात करें तो यहाँ से डी थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा सेंट्रल एंगल बराबर क्या होता है? आर अपॉन रेडियस, यानी डी थीटा अपॉन आर, सॉरी डी एस अपॉन आर। यूनिट क्या हो जाएगी? रेडियन। ठीक है ना, पुट द नेक्स्ट हेडिंग एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है कि जैसे हमारी लीनियर वेलोसिटी में
v इज इक्वल टू होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, उसे ही हम क्या बोलते हैं, लीनियर वेलोसिटी। अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो d थीटा बाई dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी। am I right? the rate of change of angular displacement with time is known as, is called angular velocity। किससे डिनोट किया जाएगा, ओमेगा से। तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है d थीटा बाई dt, और अगर हम बात करें x पूरे चक्कर के लिए तो थीटा की वैल्यू होती है 2 पाई, और t हो जाएगा dt हो जाएगा t, तो w इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाई टाइम पीरियड 2 पाई बाई t। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई t। यहाँ पर लिख लेते हैं ओमेगा इज इक्वल टू, क्या हमने लिखा, 2 पाई बाई कैपिटल t। ये एक कंप्लीट साइकिल के लिए है। तो कंप्लीट साइकिल में तो 2 पाई ही एंगल रिवॉल्व करेगा 360 डिग्री, ठीक है ना। और एक कंप्लीट साइकिल में जो टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। सिंस फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। 1 अपॉन t को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। ये नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकंड, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकंड होती है। n से डिनोट करेंगे तो 1 अपॉन t की जगह अगर t पुट करेंगे, सॉरी n की जगह 1 अपॉन t पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई n। ये आपका हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट से इसको। समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हेडिंग आ लीजिए। अब ये तो हो गई एंगुलर वेलोसिटी। अगर कोई पार्टिकल बेटा रोटेट होता है तो लीनियरली भी क्या कर रहा है, उसके पोजीशन चेंज हो रही है। पार्टिकल जैसे यहाँ पर है तो उसकी पोजीशन क्या हो रही है, रेगुलर चेंज हो रही है, तो उसका लीनियर भी कुछ मोशन होगा, होगा कि नहीं होगा। और इसके अलावा एंगल भी चेंज हो रहा है तो उसमें एंगुलर चेंज भी होगा। तो यानी हम रिलेशन फाइंड करेंगे between angular velocity and linear velocity। put the heading a relation between angular velocity यानी ओमेगा and linear velocity। लीनियर वेलोसिटी को v से डिनोट करें, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सिंस एंगुलर displacement is given by d
थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, ds बाई r, r अपॉन रेडियस, r अपॉन रेडियस। और इसके अलावा हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ऑल्सो लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। ठीक है, तो ds की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ds इज इक्वल टू लिख सकते हैं v dt। ठीक है ना, इतना क्लियर है। नाउ d थीटा बाई dt क्या हो जाएगा, d थीटा बाई dt। तो यहां से d थीटा की जगह हम क्या कर सकते हैं, ds बाई r, और dt यहां से dt की वैल्यू निकाल दीजिए, तो dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ds बाई v, और यहां पर dt की वैल्यू पुट कर दीजिए अपॉन में, तो यह आ जाएगा ds बाई v। ds और ds क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ये v ऊपर चला जाएगा तो v अपॉन आ गया r, ये आ गया d थीटा बाई dt। और इससे पहले हमने पढ़ी क्या रखा है कि d थीटा बाई dt की वैल्यू होती है ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू यानी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और इसकी जगह पर ये हम ओमेगा पुट कर देंगे, तो ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा v अपॉन r, इसको इधर ले जाओ तो v इज इक्वल टू हो जाएगा r ओमेगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। ये लीनियर वेलोसिटी है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है ना, ये रिलेशन है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। ठीक है ना, तो फटाफट से नोट कर लीजिए और नेक्स्ट रीडिंग डाल लीजिए, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से डिनोट करते हैं इसको। तो सिंपली जैसे हमने लीनियर वेलोसिटी सॉरी लीनियर एक्सेलरेशन में पढ़ा था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन भी वही होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज व्हाट, एंगुलर एक्सेलरेशन। लिख लीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी is known as angular acceleration, that is alpha is equal to हो जाएगा d ओमेगा by dt। अल्फा से डिनोट करेंगे इसको, यूनिट क्या हो जाएगी, ओमेगा की होती है रेडियन पर सेकंड होल अपॉन सेकंड, यानी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, रेडियन का कोई क्या नहीं होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका कोई डोनेशन रिप्रेजेंट नहीं करते हैं किसी से। टाइम का हो जाएगा सेकंड का, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डायमेंशन रेडियन से कुछ नहीं, t की पावर क्या हो जाएगा -2 ओनली। नोट कर लीजिए और नेक्स्ट रीडिंग डाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या नाम है, टॉर्क। बहुत सुना होगा आप लोगों ने टॉर्क टॉर्क टॉर्क, तो पढ़ लेते हैं।
ट्विस्टिंग फोर्स, जैसे हम किसी को ट्विस्ट करने के लिए, ठीक है, फोर्स लगाते हैं, वो ऑब्जेक्ट रोटेट होने लगता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टॉर्क बोलेंगे। फॉर एग्जांपल कि जैसे आप डोर ओपन करते हैं, तो डोर ओपन करने के लिए उसमें भी तो ट्विस्टिंग होती है और मिडल में हम फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। यानी जो फोर्स कारण होता है, किसका कारण होता है, किसी ऑब्जेक्ट के रोटेशन का, ठीक है ना, उसे ही हम क्या बोलेंगे, टॉर्क बोलेंगे। समझ में आएगा। दूसरा बात समझते हैं, जो स्केटिंग करते हैं उनमें भी टॉर्क का एक विशेष रोल होता है। टॉर्क लगाते हैं तो ये जो अपनी हैंड्स क्या करते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं, तो उनकी रेडियस क्या होती है, चेंज होती रहती है। हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो हमारी बॉडी का मिडिल पार्ट है, और वो क्या करते हैं, अपना जो फोर्स है उसको चेंज करते रहते हैं, जिससे वो स्केटिंग इजीली कर सकते हैं। दूसरा, आप लोगों ने शक्तिमान देखा होगा, बेस्ट एग्जांपल है। तो जब उसको स्विंग करना होता है, तो जब वो घूमता है, ट्विस्ट होता है, तो क्या करता है, अपने दोनों हाथ क्या करता है, इस तरह अपने सेंटर ऑफ मास पर क्या करता है, ले आता है, और वो ट्विस्टिंग शो करता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अपना पैर फैला लिया और ट्विस्ट करने लगा। तो लिख लीजिए, टॉर्क इज डिफाइंड एज द ट्विस्टिंग फोर्स। टॉर्क, TORQE, सही है। टॉर्क is defined as the twisting force। क्या होता है, एक ट्विस्टिंग फोर्स है that tends to cause रोटेशन, जो क्या करता है, टेंड करता है रोटेशन के लिए, रोटेशन। समझ में आई बात। और जिस पॉइंट से, ठीक है, जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट रोटेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। तो वी कॉल पॉइंट, लिख सकते हैं, वी कॉल पॉइंट where the object rotates axis of rotation, क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। सपोज दैट कि इस पॉइंट से क्या होता है, ऑब्जेक्ट रोटेट होता है, तो ये हो जाएगी हमारी रेडियस, और किसके तहत रोटेट होता है, रोटेट होगा तो एक फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ये तो तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया, और ये फोर्स हो गया, इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है फोर्स, और इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी ये, ठीक है, और ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है। तो इसका आगे लिख लीजिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी लिख लीजिए, किसके इक्विवेलेंट होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क is equal to the product of force and perpendicular distance from axis of रोटेशन, दैट इज, इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ है, टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स की वैल्यू हो गई F और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, परपेंडिकुलर के लिए हमेशा हम क्या लेते हैं साइन थीटा, रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो क्योंकि ये रेडियस हो जाएगी तो आ जाएगा r sin थीटा F इंटू r sin थीटा। अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो टाउ इज इक्वल टू होता है F क्रॉस r। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म। आगे लिख लेते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी इट्स SI यूनिट, SI यूनिट देख लेंगे, फोर्स की हो जाएगी न्यूटन और r की हो जाएगी मीटर, तो न्यूटन मीटर। डायमेंशन क्या हो जाएगा, न्यूटन का होता है ml t की पावर -2 और मीटर का हो जाएगा l, तो आ जाएगा ml स्क्वायर t की पावर -2। ये किसके सिमिलर है, एनर्जी या वर्क के सिमिलर है कि नहीं, ये डायमेंशन बोलो भाई, दोनों क्या है सिमिलर है। तो ये टॉर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड हमें ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है, काफी टॉपिक से मूव हो चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने बता दिया कि इसकी जरूरत आपको आगे पड़ती है। कुछ रिलेशंस के बारे में हम फार्मूलेस की ओर पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे एंगुलर मोमेंटम है उसके बारे में हमें पढ़ना है, और इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बारे में एंगुलर मोशन में, ठीक है, वो पढ़ना है। तो उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप लोग इसको अच्छे से रीड करिए और प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।